जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय सीताराम। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने जो महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे, तो महाप्रभु की अनुपस्थिति में उनके यहाँ संसार में न रहने के कारण उन्होंने भी अपने जीवन का त्याग किया। आज उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के चरित्र हैं जो महाप्रभु के अंतरंग थे, माने जिनको महाप्रभु ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा से एक माने पद भी विचलित कभी नहीं हुई, उनकी आज्ञा का पालन किया। और उनकी आज्ञा का पालन करने से उनके जीवन में कितनी घटनाएं घटी, भगवान प्रत्यक्ष आए, उन पर कृपा किया, उन्हें दर्शन दिया। इस तरह के कुछ चरित्र हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 ऐसे महापुरुष हुए हैं जो प्रसिद्ध। उनमें से पहले हैं श्री रूप जी महाराज, दूसरे थे सनातन जी महाराज, तीसरे थे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, चौथे थे श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, और 5वें थे रघुनाथ भट्ट महाराज, और 6वें थे श्री रघुनाथ दास जी महाराज। ये महाप्रभु के एक प्रकार के वामांग थे, माने उनके ही अनुसार उन्होंने जीवन जैसा उन्हें आज्ञा प्रदान की महाप्रभु ने, उन्होंने उसी तरह का जीवन अपना चलाया। तो पहले हम आप संक्षिप्त में इनका चरित्र है। पहले श्री रूप जी महाराज। ये श्री रूप जी और सनातन जी ये दोनों भाई, सगे भाई, एक भाई और थे। तो उनका जीवन रास्ते में समाप्त हो गया था, इसलिए उनका चरित्र नहीं आया, क्योंकि वो भी वृंदावन ही जा रहे थे, उनका चरित्र नहीं आया। तो रूप और सनातन जी के बारे में हम आप लोगों ने पिछले प्रसंग में पढ़ा, किन लोगों ने कैसे कैसे ग्रह का त्याग किया। तो रूप जी महाराज तो वैसे बड़े हैं, बड़े भाई, लेकिन जो सनातन जी थे वो छोटे थे। लेकिन सनातन जी का वैष्णवता में प्रथम नाम होने के कारण लोग इनसे ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए पहले सनातन जी जो है, सनातन जी का नाम पहले आता है। रूप सनातन तो कहते हैं, लेकिन सनातन जी का जो चरित्र है इनसे बढ़ कर के, क्योंकि इन्होंने भगवान को कभी कष्ट नहीं दिया। सनातन जी वो ये सोचते थे कि हमारे प्यारे कितने सुकुमार हैं, उनको हम अगर कोई कहेंगे या सुनेंगे तो हमारे लिए परेशान होंगे, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हम ही उनकी सेवा करेंगे। इस तरह उनका भाव था। तो ये रूप जी महाराज का जो जन्म है संवत 1545 के लगभग बताया जाता है, और राम के लिए एक स्थान है जहाँ पर रूप और सनातन जी की भेंट महाप्रभु से हुई थी, और वहाँ से ही इन लोगों को वैराग्य हुआ। इनकी कथाएं पिछले प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया। और माने गौरांग महाप्रभु के ही कहने पर ये दोनों भाई वृंदावन में आकर के निवास करते थे, लेकिन झोपड़ी बना करके नहीं रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। एक पेड़ के नीचे रहते, उसको छोड़ दिया दूसरे दिन दूसरे पे, इस तरह जंगल में रहा करते थे। तो इस तरह इनकी रूप जी की 1-2 घटनाएं हम आप श्रवण करें। ये ब्रह्म कुंड के समीप, वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, वहाँ रहते थे। तो एक दिन इनका मन भजन में लगता था, निरंतर भजन में लगे रहते थे। तो इनको ये भोजन पानी में थोड़ी दिक्कत होती थी कि जितने समय में हम भोजन के लिए तैयारी करेंगे या मांगने जाएंगे, उतने बीच में हमारा भजन छूट जाएगा। कैसे कैसे महापुरुष कि जिन्हें अपने भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। तो इस स्थिति में जब भजन छोड़ करके नहीं जाते थे तो भगवान को चिंता होती थी, श्याम सुंदर को चिंता होती थी। तो एक ग्वाले का छोकरा का स्वरूप बना करके और मिट्टी के बर्तन में बढ़िया दूध ला करके और कहते थे, बाबा
भूखे हो ना, भूखे में भजन नहीं होता है। अरे शरीर भगवान ने दिया है तुम्हें, और भगवान ही है वो, दिया है तो कहीं से मधुकरी मांग करके लाया करो और पाया करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आप जो है मधुकरी मांगा करिए। और वो पात्र में उन्होंने कहा ले दूध पी ले। तो जब बाबा ने वो दूध पिया तो अब भगवान का लाया हुआ श्याम सुंदर का उसमें कितना स्वाद न रहा होगा। और जैसे ही बाबा जी पिए तो समझ गए कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं। अब भगवान ही मति फेर देते हैं, जिनको दर्शन देना होता है उनकी मति दर्शन में लग जाती है, और जिनकी मति को फेर दिए तो वहाँ बैठे भी रहो तो भी दर्शन नहीं होती। तो भगवान की कृपा के ऊपर है। तो ये समझ गए कि कोई सांवला जो छोकरा है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो बांके बिहारी थे। लेकिन इनके राज्य में हम रह रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर के राज्य में रह रहे, वो कैसे हमें भूखा देख सकते हैं। इसलिए वही जो है ग्वाला बन करके आए और मुझे दूध दे करके चले गए। लेकिन इस बात से उनको दुख तो हुआ कि आखिर ये आए, और दूध रोजाना देते थे, एक दिन की बात नहीं, रोज। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब आज के बाद जो है ये काम नहीं करना है, हम खुद भिक्षा मांग करके लाने लगेंगे। तो इस बात को जब सनातन जी ने सुना, उनके भैया ने, तब इनके पास आए दौड़े दौड़े और उनको हृदय से लगा करके बोले, भैया जिससे तुम दूध मंगाया करते हो ना, उसको कभी देखा है कि कितना सुकुमार है वो? इतना सुकुमार है कि फूल भी तोड़ने में पसीना आता है, और तुम मुझसे दूध मंगा करके पीते हो बैठे बैठे। अरे ये शरीर क्या उनसे सेवा के लिए तुमने साधु बने हो? इस तरह से करना अच्छा नहीं है। तो अरे तुम चले जाओ ब्रजवासी के किसी भी घर में जाओ, 2 टिक्कड़ मिल ही जाते हैं, आइंदा से ऐसा मत करना। तो सनातन जी की बात को मान करके रूप मधुकरी की वृत्ति अपना लिया इन लोगों ने। अब एक दिन की बात है कि रूप जी अपने एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। तो गोविंद देव जी माने भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन रात्रि में दिया और कहने लगे, भैया मैं अमुक जगह पर जमीन के नीचे पड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, दबा हूँ मैं, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल करके मेरी प्रतिष्ठा करो। तो रूप जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या मालूम आप कहाँ दबे पड़े। कहा, एक गाय रोजाना सुबह जो है जब गायें आती हैं तो झुंड से अलग होकर के और मुझे दूध पिलाने के लिए जाया करती, तो उसी गाय का तुम पीछा करना और वहाँ पर पहुँच जाना। तो जहाँ पर वो खड़ी होकर के मुझे दूध पिलाएगी मैं वहीं पर हूँ। तो ये सवेरे उठे और देखा कि एक गाय जंगल की ओर अकेले जा रही है, उसी का पीछा किया रूप जी ने, और जा कर के देखा कि ये गाय खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध गिर रहा है, धारा गिर रही, टपक नहीं रही, धारा गिर रही। उसको देख करके रूप समझ गए कि यहीं पर भगवान है और उन्होंने दर्शन दिया है मुझे, और कहा यहाँ से निकालो। जब गाय चली गई तो उन्होंने वहाँ पर खोदना शुरू किया, और जब खोदते हैं वहाँ पर तो गोविंद देव की एक बड़ी सुंदर मूर्ति वहाँ निकलती है, बड़ी मोहनी मूर्ति थी। उसी को लेकर के ये पूजा करने लगे, उस मूर्ति को लेकर के और पूजा करने लगे। अब जब कालांतर में जयपुर के महाराज जिनका नाम था मान सिंह, उनको जब इस बात का पता चला कि ये मूर्ति जो है ज़मीन से निकली है और इनके द्वारा निकाली गई है, तो ये भगवान के तो भक्त है ही हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, माने लाल रंग के पत्थरों का बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। लेकिन उस समय ये मुसलमानों का ज़्यादा औरंगजेब वगैरह परेशान करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे। इस कारण से उन माने गोविंद जी को जयपुर महाराज जो है उठा करके और जयपुर ले जाते हैं। और जब ये आतंक जब समाप्त हो जाता है तब पुनः महाराज ने दूसरा मंदिर बनवाया
जो वृंदावन में है, और वहाँ पर गोविंद जी की स्थापना की। वो गोविंद मंदिर आज भी कहलाता है, वहाँ पर आज भी हैं। एक दिन की बात है कि रूप जी ग्राम नंदी ग्राम के पास निवास करते थे, जंगल में, जंगल ही तो थे, नंदी ग्राम तो निवास करते थे। तो सनातन जी उनसे मिलने के लिए उनके पास आते हैं, और अपने भाई को देखकर, सनातन जी को देख कर के रूप जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठने के लिए सुंदर आसन देते हैं। तो सनातन जी उसमें बैठ जाते हैं। अब रूप जी को लगा कि मेरे भैया आए हुए हैं तो इनको भोजन देना ही चाहिए। तो ये भोजन की तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करने में क्या देखा सनातन जी ने, दोनों पहुँचे हुए संत थे, इन्होंने देखा कि श्री जी माने श्री राधा रानी इनकी सहायता कर रही हैं, सामग्री ला रही हैं, कहीं दूध ला रही हैं, कहीं शक्कर ला रही हैं, कहीं कुछ ला रही हैं, कहीं बर्तन ला, इनके पास थोड़ी कुछ था, ऐसे ही थे, बिल्कुल निहंगम रहते रहे, तो सब ला रही हैं। तो ये देख करके सनातन जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो किशोरी जी कैसा अपने भक्तों की सेवा करती हैं, कि स्वयं सब साधन जुटाती हैं, है ना। इसके बाद जब सनातन जी ने मने वहाँ भोजन तैयार हो गया, अब रूप जी आए, कहा भैया प्रसाद पाओ। अब चूंकि किशोरी जी का बनाया हुआ प्रसाद है, वो सब देख रहे थे, उस प्रसाद में तो अलग आनंद था, अलग स्वाद था। तो प्रसाद तो उन्होंने पाया, पर बड़े दुखी हो गए। तो रूप से कहने लगे, भैया इतना बढ़िया तुम्हें शरीर मिला है किशोरी जी की कृपा से, तुम किशोरी जी से सेवा करवाते हो, ये मुझसे नहीं देखा जाता है। देखो वो तो कितनी सुकुमार हैं, इनसे सेवा लेते रहते हो। आखिर उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं कुछ कहता थोड़ी हूं, लेकिन अब वो आ जाती हैं इस तरह से, उन्हें भी दर्शन मिलते थे, देखते थे, सेवा करती, तो मैं क्या करूं। तो किसी तरह से इन दोनों भाइयों ने जब प्रसाद पाया किशोरी जी का दिया हुआ, दोनों के हृदय में प्रेम छा गया। एक दिन की बात है कि रूप जी ने ये काव्य लिखा करते थे, उन्होंने भक्ति के साहित्य ग्रंथ, इन लोगों दोनों भाइयों ने बहुत से ग्रंथ लिखे, रूप और सनातन ने अलग अलग। तो एक काव्य में रूप जी ने लिखा कि श्री राज किशोरी जी की जो बैणी है, बैणी माने जो नीचे गो करके लटकती है, बैणी है, वो काले रंग की नागिन के समान लगती। तो सनातन जी ने जब इनका काव्य पढ़ा तो उनको बड़ा दुख लगा कि नागिन तो बड़ी खतरनाक होती है, और उस बैणी की उपमा नागिन से दिया है, ये अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन कह कुछ नहीं सकते रहे। तो उनके हृदय में ये कौन रहा था कि आखिर ये नागिन होकर के इसमें विष होता है, कष्ट देती है, लेकिन किशोरी जी की इस बैणी की उपमा जो इन्होंने नागिन से दिया, ये अच्छी बात नहीं। तो होता क्या है कि एक कदम के माने पेड़ के नीचे बैठे ही थे, देखते हैं कि वहाँ एक कदम का वृक्ष है, और उस कदम के वृक्ष में किशोरी जी झूला झूल रही हैं, अकेले, कोई नहीं है, सखियाँ हैं, झूला झूल रही। अब जब झूला उस तरफ जाता है तो बेणी सिमट जाती है पीछे, पर जब इस ओर जब आता है झूला तो बेणी पीछे से लहराती है। तो उस लहराती हुई बेणी को जब देखा सनातन जी ने, तब उनको लगा कि वास्तव में ये नागिन जैसी है, लेकिन नागिन तो कष्ट देती है, लेकिन इनकी बेणी में तो कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो उनके हृदय में जो ये चल रहा था कि इनको ये उपमा नहीं देनी चाहिए, उनका समाधान किशोरी जी ने कर दिया। अब ऐसे तो बहुत सी उनकी कथाएं हैं। अब लेकिन इनका जीवन कैसा था, भूले भटके जैसे, पागलों जैसे। अरे जिन्हें भगवान का दर्शन हो जाए, किशोरी जी का दर्शन हो जाए, उनका जीवन ऐसा ही होता है, भूला भटका सा, पागलों जैसे उनकी वही स्थिति रहती थी। हमेशा वो प्यारे प्यारी की सुधा माधुरी में
हमेशा डूबे रहते थे, मस्त रहते थे, मग्न होकर के नाम जाप करते रहते थे। और नाम जाप करते करते बहुत सी पुस्तकों की इन्होंने रचना किया और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। हंस दूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, गणों उद्देश्य दीपिका, स्तवमाला, दिग्ध माधव, ललिता माधव, दान लीला, दान केल कौमुदी, भक्ति रसा सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, मथुरा महात्म्य, आख्यात चंद्रिका, पद्मावली, नाटक चंद्रिका और लघु भागवत। इतने ग्रंथ माने 16 ग्रंथ इन्होंने लिखे भक्ति साहित्य की। और वृंदावन में ही रह कर के ये भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में हमेशा मस्त रहते थे और निरंतर कीर्तन करते रहते थे। अब इसके बाद उनकी 1640 में श्रावण शुक्ला द्वादशी जब पड़ी, तब उस समय 74 वर्ष के थे, 74 वर्ष। और फिर ऐसी 74 जब वर्ष उनका समाप्त होता है, तब इन्होंने अपने ये लीला को माने जीवन को विसर्जित राधा कृष्ण के चरणों में कर दिया। और उनके भक्ति के जो साहित्य हैं वो आज भी रखे हुए हैं और लोग पढ़ते हैं। इस तरह से श्री रूप जी का चरित्र हुआ। दूसरे हैं श्री सनातन जी, इन्हीं का चरित्र बड़ा, अपने पास थोड़े थोड़े चरित्र। तो सनातन गोस्वामी जी का जन्म था 1544 संवत, और ये जेल में बंद हो गए थे। पिछले प्रसंग में है, जेल में राजा ने एक बंद कर दिया थे, जिनके यहाँ ये मंत्री पद पर थे। उनसे कहा गया कि आप क्यों इस तरह से करते हैं, आपको क्या कष्ट है। उन्होंने कहा कि मैं अब ये कोई सेवा नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं तो भगवान की शरण में जाऊँगा। तो जेल में डाल दिया था। बहुत बड़ी घटनाएं जो पिछले उस प्रसंग में आ चुकी हैं। किसी तरह से जो वहाँ से छूट करके जब आते हैं तो महाप्रभु ने इन्हें भी वृंदावन भेज दिया कि जाओ वहाँ पर भजन करो और भक्त साहित्य लिखो। तो इन्होंने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी एक दो घटनाएं सुन लीजिए। एक दिन ये जमुना जी में स्नान करने के निमित्त जा रहे थे। जमुना जी, रास्ते में एक पारस का पत्थर मिल गया। पारस पत्थर होता है। तो टुकड़ा जब इन्हें पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने उठाया नहीं, उसी के और ऊपर धूल डाल दिया, ऊपर धूल डाल दिया, क्योंकि छूते नहीं थे। उसी दिन एक ब्राह्मण इनके पास आया, सनातन जी के पास, जिस पेड़ के नीचे रहते थे, और उनसे कहने लगे कि हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए हमको धन दे दो। सनातन जी ने कहा, भैया तुम तो गलत जगह में पहुंच गए। देख रहे हो मैं फक्कड़ हूँ, पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे पास किस धन की आशा हो सकती है? अरे धन तुम्हें चाहिए तो किसी बड़े आदमी के यहाँ जाओ। कहा नहीं, मुझे जो है श्याम सुंदर ने रात्रि में दर्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो सनातन जी के पास जाइए, तो मैं आपके पास आया हूँ। जब उन्होंने ये सुना तब उन्हें याद आई अपने पारस पत्थर की। कहा ठीक है भैया, चलो हमारे साथ में। जब वहाँ जाते हैं तो दूर से उंगली से इशारा कर दिया कि वहाँ पर जाकर खोदो। तो जब वहाँ पर खोदा उन्होंने तो पारस मिला नहीं। जब पारस नहीं मिला तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। ये जगह जगह ज़मीन खुदवाने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों मुझे परेशान करते हो? तो सनातन जी ने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता, तुम वहाँ ढंग से देखो, तुम्हें पारस मिलेगा। जब ऐसा कहा तो वो ढंग से जब ढूंढने लगा तो पारस का पत्थर जो है मिल गया। अब जब मिल गया तो उसी समय उसने एक लोहे से छुड़ाया तो वो सोना बन गया। अब जब सोना बन गया तो उसको ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो लेकर के पारस का पत्थर अपने घर आने लगा। अब जब घर आने लगा तो आधे रास्ते में पहुंचा था। उसके मन में आया कि जो ब्राह्मण साधु पारस पत्थर दे सकता है, इसमें कितना सोना नहीं बनाया जा सकता है। इससे भी बढ़कर की कोई चीज़ उसके पास है
तभी तो ये पारस की कीमत नहीं करता है। इसलिए वो पुनः लौटा कि इससे बढ़कर की चीज़ मैं मांगूंगा इनसे। अब वहाँ से जब वो आया तो पुनः सनातन जी के पास आया, प्रणाम करने लगा ब्राह्मण। कहा महाराज, हम आपको देखते हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो ये निश्चित है कि पारस से भी बढ़कर की चीज़ आपके पास है, तो आप वो के पास जो पारस से भी बढ़कर के जो चीज़ है वो हमें दे दो। उन्होंने कहा भैया उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये पारस फेंकना पड़ेगा, पहले इस पारस को फेंको। तो उन्होंने जमुना जी में उस पारस को फेंकवा दिया और कहा बैठो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करता हूँ और इससे बढ़कर के संसार में कोई धन संपत्ति नहीं, इसकी बराबरी कोई न पारस कर सकता और उससे भी बढ़कर के और भी कुछ भी है वो भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम कहो तो मैं तुम्हें प्रदान करूं। तो सनातन जी ने उन्हें वही मंत्र प्रदान किया और कहा इसी का भजन करो। उसका भी प्रेम भगवान में लग गया और वो भी साधु वहीं पर हो जाता है। इस तरह से अब एक दिन की बात है कि मथुरा में एक चौबे का घर था और उस जो चौबयान थी तो